हेलो एवरीवन। बटरफ्लाई इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आज हम लोग पार्ट 3 रिवीजन लेसन का पार्ट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले वाले पार्ट 2 में हम लोग एक्टिविटी 11B तक हम लोग किए थे। आज हम लोग एक्टिविटी 12A करेंगे। आज हम लोग एक्टिविटी 12A करेंगे। तो 12A में क्या दिया हुआ है? यूज द पिक्चर क्यूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। डाउनवर्ड में क्या दिया हुआ है हम लोगों का? ये क्या है? साइकिल, ट्राम, बोट, ट्रेन एंड कार। तो मैं सबसे पहले ये सब का स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ। CYCLE साइकिल। नेक्स्ट है ट्राम, TRAM ट्राम। नेक्स्ट थर्ड में बोट, BOAT बोट। फोर्थ क्या है? फोर्थ ट्रेन, TRAIN ट्रेन। नेक्स्ट 5 में क्या है? कार, CAR कार। तो ये हो गया आप सब स्पेलिंग, और स्पेलिंग इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। हम लोग को करना क्या है? यह एक कास्पोर्ट पहेली है। आपको चित्रों को देखकर और दिए गए संकेतों का उपयोग करके शब्दों को भरना है। दिए गए संकेतों का उपयोग करके इसे भरना है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 ये एक संकेत है। तो आपको उसी हिसाब से इसे फिलअप करना है। कास्टबोर्ड को फिलअप करना है। तो हम लोग का एक देखिए यहाँ संकेत दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या है? सी दिया हुआ है। 5 में सी दिया हुआ है। तो हम लोग का ये हम लोग क्या भरेंगे जो ये पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ये क्या है? सी है। देखिए साइकिल में भी सी है। तो YLE हम लोगों को यहाँ पर भरना है। CYCLE साइकिल हो गया एक साइकिल। अब दूसरा में क्या दिया हुआ? ट्राम। दूसरा में ट्राम। तो यहाँ TRAM ये देखिए ये संकेत। तो आप लोग को इसी तरह भरना है। TRAM ट्राम। थर्ड कहाँ है? ये थर्ड बी। थर्ड में BOAT बोट, BOAT बोट। नाउ फोर्थ में क्या है? ट्रेन। TRAIN ट्रेन। लास्ट 5 में क्या है? 5 में कार। 5CR यहाँ दिया हुआ, बीच में ए होगा। तो ये CAR कार कंप्लीट हो गया। ये कास्टबोर्ड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब एक्टिविटी 12B। एक्टिविटी 12B 12B में क्या दिया हुआ है? राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट
अ ट्राम और अ ट्रेन। क्या है? राइट 4 sentences अबाउट अ ट्राम और अ ट्रेन। यू कैन use the hints from the help box. You can use the hints from the help box. ये रहा हम लोग का help box है। यहाँ क्या help box में दिया हुआ है? Runs on wheels, needs electricity, has compartments, moves on track. ये आपका help box है। इसी help box के सहारे से हम लोग को एक यहाँ एक 4 सेंटेंस हम लोग को यहाँ बनाना है। क्या करना है? 4 सेंटेंस बनाना है। एक ट्राम या ट्रेन के बारे में 4 वाक्य लिखें। क्या? एक ट्राम या ट्रेन के बारे में 4 वाक्य लिखें। आप सहायता बॉक्स से, मतलब ये सहायता बॉक्स है, के संकेत ले सकते हैं। इस सहायता बॉक्स से आपको 4 सेंटेंस बनाना है। तो पहले रन ऑन व्हील्स, हम लोग सहायता बॉक्स मतलब हेल्प बॉक्स में क्या है? पहला दिया हुआ रन ऑन व्हील्स माने पहियों पर चलती है। रन ऑन व्हील्स माने पहियों पर चलती है। नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। हैज कंपार्टमेंट, हैज कंपार्टमेंट्स माने डिब्बे होते हैं, डिब्बे होते हैं। मूव ऑन ट्रैक, मूव्स ऑन ट्रैक पटरी पर चलती है, पटरी पर चलती है। तो इसी के सहारे से हम लोगों को ये 4 सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ बना देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अ ट्रेन, अ ट्रेन runs on wheel। क्या है? पहला, अ ट्रेन रन्स ऑन व्हील, एक ट्रेन पहियों पर चलती है, एक ट्रेन पहियों पर चलती है। दूसरा क्या है? दूसरा होगा इट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू मूव। क्या होगा? इट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू मूव, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू मूव माने इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अब 3 नंबर का सेंटेंस क्या बनाना होगा? तो 3 नंबर का, इट हैज कंपार्टमेंट। देखिए ये हैज कंपार्टमेंट्स, COMPARTMENTS, कंपार्टमेंट्स फॉर किसके लिए? पैसेंजर, PASSENGERS, पैसेंजर्स। ठीक है? इट हैज कंपार्टमेंट्स फॉर पैसेंजर, हैज कंपार्टमेंट्स। यहाँ से देखिए सहायता बॉक्स से, हेल्प बॉक्स से हम लोग ये लिए, तो ये सेंटेंस बना। इसमें यात्रियों के लिए डिब्बे होते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? इसमें यात्रियों के लिए डिब्बे होते हैं।
बच गया फोन नंबर, एक बच गया। कौन सा बचा? मूव्स ऑन ट्रैक। मूव्स ऑन ट्रैक माने पटरी पर चलती है। क्या पटरी पर? इट, क्या सेंटेंस बनेगा? इट मूव्स मूव्स ऑन अ ट्रैक, TRACK, ट्रैक। इट मूव्स ऑन अ ट्रैक, यह पटरी पर चलती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए और स्पेलिंग के साथ इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 13। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी 13। 13 में क्या दिया हुआ है? द टाइगर बिलो इज होल्डिंग अ लिस्ट ऑफ verbs. Complete the list. The bear is holding with the past forms of the given verbs. One is done for here. फिर से सुन लीजिए। द टाइगर बिलो इज होल्डिंग अ लिस्ट ऑफ verbs. Complete the list. The bear is holding with the past forms of the given verbs. One is done for here. हाँ, तो क्या, पहले इसका हिंदी आप लोग समझ लीजिए। नीचे दिया गया बाघ क्रियाओं की एक सूची पकड़े हुए है। देखिए, बाघ एक क्रियाओं की मतलब verbs का एक लिस्ट, सूची पकड़ा हुआ है। भालू द्वारा पकड़ी गई सूची को दी गई क्रियाओं के भूतकाल रूप से पूरा करें। माने ये जो सूची है, भालू द्वारा पकड़ी गई सूची को दी गई क्रियाओं के भूतकाल रूप से पूरा करना है। एक आपके लिए किया गया है, एक आपके लिए यहाँ किया गया हुआ। देखिए, एक्ट का एक्ट, एक्ट, एक्ट का एक्ट, तो ये एक किया हुआ है और हम लोग को बाकी ये करना है। तो बिलीव, कुक, देखिए इधर एक किया हुआ है, ये बिलीव है। दूसरा कुक, लेट, वॉच, ग्रांट, रस। तो ये हम लोग को ये वर्ब है। अब हम लोग को क्या करना है? क्या करना है? भूतकाल रूप में इसे हम लोग को, भूतकाल रूप में इसे हम लोग को करना है। तो हम लोग को क्या है? जैसे एक्ट, एक्ट का एक्ट हो गया। बिलीव का माने एक्ट माने अभिनय करना। बिलीव, बिलीव का होगा बिलीव्ड, BELIVED, बिलीव्ड। बिलीव मैंने विश्वास किया। और कुक का कुक्ड, CWKED, कुक्ड माने पकाया। लिफ्ट, लिफ्ट, LIFTED, लिफ्टेड माने उठाया। वॉच का WATCHED, वॉच्ड माने देखा। ग्रांट, ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड माने मंजूर किया। रस, रस्ट, RUSHED, रस्ट माने तेजी से दोहरा, तेजी से दोहरा। ये हो गया 13, एक्टिविटी 13 कंप्लीट। प्लीज आप लोग इसे स्पेलिंग जरूर से जरूर याद कीजिए और दोनों को क्रिया से भूतकाल रूप में इसे पूरा कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट
we use water for various purpose. Discuss with your friend about the various use of water. ठीक है. नेक्स्ट है we get water from many sources. What are they? We get water from many sources. What are they? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? हम पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं. अपने दोस्तों के साथ पानी के विभिन्न उपयोगों के बारे में चर्चा करें. माने कुछ सेंटेंस आप लिखिए कि मतलब पानी का क्या उद्देश्य है. हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ एक चर्चा करना है, क्या उपयोग होता है इसके बारे में. तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या आंसर होगा. या ये देखिए, आप लोग पहले मैं पढ़ता हूँ इसे, आप लोग अच्छा से सुनिए, उसके बाद इसे लिख लीजिएगा. पहले सुनिए क्या है. वेरियस यूज ऑफ वाटर. वेरियस यूज ऑफ वाटर, पानी के विभिन्न उपयोग. वेरियस यूज ऑफ वाटर, पानी के विभिन्न उपयोग. पानी के विभिन्न उपयोग. पहला क्या है? ड्रिंकिंग. क्या काम में आता है? ड्रिंकिंग, पीना. दूसरा है कुकिंग, खाना बनाने का काम में आता है. तीसरा बाथिंग, नहाने का काम में आता है. ठीक है. तीसरा वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने का काम में आता है. पांचवा क्लीनिंग, सफाई करने के काम में आता है. इरिगेटिंग फील्ड्स, खेतों में सिंचाई करने के काम में आता है. सातवां है 7 नंबर, पुटिंग आउट फायर्स, आग बुझाने के काम में आता है. 8 में है वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देना के काम में आता है. 9 नंबर है सोइंग या बोटिंग, मनोरंजन के काम में आता है. तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है वाटर सोर्सेज, पानी के स्रोत. वाटर सोर्सेज क्या क्या है? पहला है रेन, बारिश. दूसरा है रिवर, नदियां. ठीक से आप लोग लिख लीजिए. थर्ड में लेक्स, झीलें. 4 नंबर पॉन्ड्स, तालाब. 5 नंबर में वेल्स, कुएं. 6 में स्प्रिंग, झरने. 7 में सी, समुद्र. तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. और क्या सोर्स है, वाटर सोर्सेज क्या क्या है, मैं आपको सबको लिख के दिखा दिया हूँ. आप लोग इसे नोट डाउन करके इसे जरूर याद कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 14. कितना है? एक्टिविटी 14. चूज द अप्रोप्रिएट opposite words from the help box and fill in the blanks. One is done for here. क्या कह रहा है? सहायता बॉक्स, मतलब हेल्प बॉक्स से ये सब हेल्प बॉक्स यहाँ सब दिया हुआ है. तो हेल्प बॉक्स के उपयुक्त विलोम शब्द चुने. विलोम शब्द चुने और रिक्त स्थान को भरें. एक आपके लिए यहाँ किया गया है. जैसे हैप्पी, इसका क्या होगा विलोम? सैड. हैप्पी का क्या होगा? हैप्पी माने खुश रहना, सैड माने उदास. सैड माने उदास, मतलब खुश उदास. इसी तरह से आप लोग को विलोम शब्द लिखना है. बी में क्या है? बी में स्लो माने धीमा.
बी में क्या है, स्लो। स्लो का क्या होगा, फास्ट। FAST, फास्ट। फास्ट माने तेज, धीमा का तेज, स्लो का फास्ट। सी में क्या है, टॉल। टॉल माने लंबा। टॉल माने लंबा, तो इसका क्या होगा, टॉल का शॉर्ट। SHORT, शॉर्ट। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। डी में है हेवी। हेवी, हेवी क्या है, भारी। तो भारी है तो इसका क्या होगा, हल्का। हल्का माने लाइट। LIGHT, लाइट। भारी का हल्का, हेवी का लाइट, लिटिल का लार्ज। लिटिल का लार्ज, LARGE, लार्ज। सब देखिए यहां से आप हेल्प बॉक्स से ले सकते हैं। लिटिल माने थोड़ा, लार्ज माने बड़ा। यंग, यंग माने युवा। यंग माने युवा। यंग का क्या होगा, ओल्ड। ओल्ड माने यंग। ओल्ड माने पुराना, मतलब बुढ़ापा। युवा, यंग माने युवा, और ओल्ड माने बुढ़ापा। तो इस तरह से आप लोग फिलअप कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। लुक एट द पिक्चर्स गिवन on the next page. Describe the pictures to your friends and tell the story of the ugly duckling. मतलब ये इधर आपका ये पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर्स दिया हुआ है कितना, 1 से लेके 8 तक। आपको इसके बारे में यहाँ मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ क्या कहने मांग रहा है। यह पेज आपको द अगली डंकिंग, द अगली डंकिंग की कहानी को चित्र के माध्यम से, देखिए यहाँ मैं आपको दिखाया चित्र, चित्र के माध्यम से समझाने और सुनाने के लिए कहता है। प्रत्येक चित्र कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। प्रत्येक जो आपका चित्र है एक कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। तो आपको चित्र देख करके एक एक आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो क्या है, ये देखिए मैं इसे आपको लिख करके दिखा देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, आप लोग को ये समझ में आएगा। ये देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, तो आप लोग प्लीज अच्छा से पहले समझ लीजिए। हाँ, उसके बाद आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक में क्या था, अ ब्लू डक इज सिटिंग ऑन एग्स इन इट्स नेस्ट। क्या था, अ ब्लू डक इज सिटिंग ऑन एग इन इट्स नेस्ट, मतलब एक नीली बत्तख अपने घोंसले में अंडे पर बैठी है। एक नीली बत्तख अपने घोंसले में अंडों पर बैठी है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, पहले समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो दूसरा में क्या बोल रहा है, द एग्स हैच एंड स्मॉल येलो डंकिंग्स come out, but one egg looks a little different, ठीक है। The egg has and small yellow ducklings come out, but one egg looks a little different। मतलब इसका क्या है, अंडे फूटते हैं और छोटी पीले बत्तख के बच्चे निकलते हैं, लेकिन एक अंडा थोड़ा अलग दिखता है। क्या है, अंडे फूटते हैं और छोटे
बत्तख के बच्चे निकलते हैं, लेकिन एक अंडा थोड़ा अलग दिखता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। थर्ड में क्या है, द डकलिंग दैट लुक्स डिफरेंट appears distinct from the other duckling। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वह अलग दिखने दिखने वाला बत्तख का बच्चा बाकी बत्तखों से अलग दिखता है। वह अलग दिखने वाला बत्तख का बच्चा बाकी बत्तखों से अलग दिखता है। ठीक है, 4 नंबर, फोर्थ, द डकलिंग इज बीइंग twisted in a comic strip format। क्या है, द डकलिंग इज बीइंग ट्विस्टेड इन ए कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट। मतलब इसका क्या है, चित्र कथा के रूप में बत्तख के बच्चे को परेशान किया जा रहा है। क्या है, मतलब चित्र कथा के अनुसार के रूप में बत्तख के बच्चे को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, 4 नंबर में ये था। अब 5 नंबर क्या बोल रहा है, द लोनली डकलिंग गोज इनटू अ हर्ट। द लोनली डकलिंग गोज इनटू अ हर्ट। वो क्या चित्र में क्या बोल रहा है कि वह अकेला बत्तख का बच्चा एक झोपड़ी में जाता है। वह अकेला बत्तख का बच्चा झोपड़ी में जाता है। 6 में क्या है, पीपुल लिविंग इन द हर्ट टेस्ट द डकलिंग। क्या बोला, पीपुल लिविंग इन द हर्ट टेस्ट द डकलिंग, माने झोपड़ी में रहने वाले लोग बत्तख के बच्चे को परेशान करते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोग बत्तख के बच्चे को परेशान करते हैं। 7 में क्या है, 7, द डकलिंग रन्स अवे एंड स्विम्स इन अ लेक। द डकलिंग रन्स अवे एंड स्विम्स इन अ लेक, मतलब वह बत्तख का बच्चा भाग जाता है। वह बत्तख का बच्चा भाग जाता है और एक झील में तैरता है। एक झील में तैरता है। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है, टाइम पास एंड द डकलिंग बिकम्स अ ब्यूटीफुल स्वान। द टाइम पास एंड द डकलिंग बिकम अ ब्यूटीफुल स्वान, मतलब इसका मतलब है समय बीत जाता है, समय बीत जाता है और वह बत्तख का बच्चा एक खूबसूरत हंस बन जाता है। समय बीत जाता है और वह बत्तख का बच्चा एक खूबसूरत हंस बन जाता है। प्लीज बच्चों, आप लोग समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिएगा और हिंदी समझने का इसका हिंदी समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसे याद कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अपने इस वीडियो को किसी को ज़रूरत है तो आप उसे शेयर भी कर दीजिएगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा। रखता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।